तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आगे भी इतना ही सपोर्ट करोगे और 1K की फैमिली बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दोगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक सेटअप, जिसे बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो चलो अभी सेटअप के ऊपर क्या है सेटअप, क्या है स्ट्रेटेजी, वो चीज़ आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि सेटअप बतलाने से पहले उसका कुछ रूल्स को जान लेते हैं कि उसका रूल्स क्या है, कैसे यूज होता है। पहले जान लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक उसमें इनरोल्ड है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे चार्ट पे जाके, वहाँ पे जानेंगे कि हाँ मार्केट में वो जो भी स्ट्रेटेजी है वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बिना इंडिकेटर बेस है, बस साइकोलॉजी बेस है। ठीक है, साइकोलॉजी बेस। तो चलो सेटअप को देखते हैं। देखो पहले तो आपको जानना पड़ेगा सेटअप का रूल्स। अब देखो सेटअप का रूल्स क्योंकि जब भी आप पार्क में जाते हो या मॉल में कभी भी, या कोई मंदिर में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो वहाँ का कुछ रूल्स होता है। जैसे कि वहाँ पे जाने के बाद ऐसा कुछ रूल्स होता है कि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, फोटो खींचना अलाउ नहीं है। तो सिंपल सा मार्केट में ये स्ट्रेटेजी में कुछ रूल्स है। ठीक है, उस रूल्स को पहले जान लेते हैं और उसके साथ साथ इसमें क्या क्या पॉइंट है उस पॉइंट को हम जान लेते हैं। तो उसके बाद हम स्ट्रेटेजी के तरफ चलेंगे कि हाँ कैसे उसको इस्तेमाल करना है। मंथ में आपका 30 डेज होता है। ठीक है, 30 डेज होता है। 30 डेज में से आपको 20 डेज आपको ट्रेडिंग के लिए मिलता है। 10 डेज होता है वो सैटरडे उसके बाद संडे मिला के छुट्टी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। उसके बाद देखो ये मार्केट में जो मैं सेटअप बतलाने वाला हूँ, वो सेटअप मार्केट में 6, 7 या 8 या 5 बार भी बनता है। ये नहीं है कि मार्केट में वो हमेशा सेटअप बनेगा। ये कभी बनता है, कभी नहीं भी बनता है। यदि बनता है तो कभी आपका लॉस भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो सेटअप मैं बतलाने वाला हूँ इससे प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा। लेकिन हाँ, यदि उस लॉस को यदि अच्छे से आप रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से यदि अच्छे से उसे फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ उसमें बतलाने वाला हूँ रिस्क टू रिवार्ड भी, तो अच्छे से फॉलो करते हैं तो मंथ के एंड में आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहोगे। यदि 2 बार 3 बार लॉस भी हो जाता है तभी भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो चलो आपको बतलाता हूँ कि इसमें क्या करना है। तो अब देखो अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है मेक द सेटअप। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है मेक द सेटअप। अब मेक द सेटअप यानी मार्केट में हमारा सेटअप कैसे बनता है। ठीक है, कहाँ पे हमको क्या क्या देखना है। जैसे कि हमको पहले बैंक निफ्टी खोलना है। ठीक है, बैंक निफ्टी खोलना है और 3 मिनट का टाइम फ्रेम खोलना है, यानी 3 मिनट के चार्ट पे खोलना है। ये नहीं कि हमको 5 मिनट या 6 या 10 मिनट या 50 मिनट या 1 आवर से, ऐसे नहीं, बल्कि आपको 3 मिनट के चार्ट पे ही खोलना है बस। उसके बाद वहाँ पे ढूंढना है आपको मार्केट में साइडवेज। ठीक है, मार्केट में आपको साइडवेज ढूंढना है। अब जैसे कि यदि मार्केट में साइडवेज ढूंढ लेते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आज ही जैसे कि एक डेज मार्केट आया उसके बाद 3 मिनट पे खाली साइडवेज हो गया, ये ऐसा नहीं, बल्कि 3 से 4 डेज, ठीक है, या 3 डेज या 4 डेज आपको मार्केट में 400 से 500 पॉइंट ऊपर नीचे गैप अप हुआ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 6 डेज हो गया, 5 डेज हो गया। ठीक है, यानी जैसे कि मार्केट में 6 से 7 दिन मार्केट यदि मार्केट साइडवेज करता है, जैसे कि यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट है, और मार्केट इसी में यहाँ पे ऊपर नीचे जा रहा है, इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तभी भी मार्केट इसी में आ रहा है। तो ऐसे 2 से 3 दिन या 5 से 6 दिन ऐसे हो रहा है मार्केट में, तब वहाँ पे ये सेटअप बनने का ज़्यादा चांस होता है। उसी में सबसे ज़्यादा सेटअप बनता है। मैं आपको चार्ट पे बताऊँगा कि हाँ कहाँ पे सेटअप बनता है, कैसे बनता है, क्या चीज़ देखना है। ठीक है, मैं तो कुछ टॉपिक बतला देता हूँ जो कि आपको हमेशा मार्केट में काम आएगा सेटअप को समझाने में। ठीक है, तो चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा रिस्क टू रिवार्ड। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रिस्क टू रिवार्ड। अब रिस्क टू रिवार्ड में क्या करना है, जैसे कि आपको रिस्क लेना है। ठीक है, पहले तो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है, या निफ्टी में या फिर निफ्टी में या मिड कैप कोच में भी नहीं, बल्कि आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेडिंग करना है। अब जैसे कि 1 लॉट ट्रेडिंग करना है, मार्केट में 1 लॉट ही बाई करना है। यदि 1 लॉट बाई करते हैं, आपका मर्जी है, जैसे कि 1 लॉट ही बाई करते हैं तो 1 लॉट में आपका होता है 15 क्वांटिटी। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो लगभग आपका कैपिटल लग जाएगा 4K या 5K, लगभग 4K या 5K लगभग लग जाएगा। ठीक है, तो ये या 4K या 5K आपके पास कैपिटल है तो आप यहाँ इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो 1 लॉट से। ठीक है, तो वहाँ पे 1 लॉट में आपको 20 पॉइंट एसएल लगाना है, यानी 300 आपका एसएल होगा। ठीक है, यानी रिस्क, आप मार्केट को रिस्क होता है, लॉस जिसको बोलते हैं, आपको इतना पॉइंट 20 पॉइंट आपको एसएल लगाना है, स्टॉप लॉस। उसके बाद रिवार्ड की बात की जाए, यानी टारगेट की बात की जाए, तो आपको 600 आपको प्रॉफिट करके मार्केट से निकलना है, ना इससे कम। देखो अब 600 से ना ज़्यादा हमको चाहिए मार्केट से, ये मार्केट को सीधे बोल दो कि नहीं हमको 600 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ना हमको 300 से ज़्यादा लॉस लेना है, ये बोल दो मार्केट को। ठीक है, सिंपल। जैसे कि 40 पॉइंट आपका टारगेट होगा। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट में अब क्या करना है आपको, जैसे कि आपका मार्केट में सेटअप बन रहा है। ठीक है, यानी सेटअप बनना है, यानी आपका स्ट्रेटेजी बन रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मार्केट जैसे ही आपका सेटअप बन रहा है, अब सेटअप बनने के बाद यहाँ पे आपको एंट्री करना है। अब क्या करना है कि आपको 40 पॉइंट ऊपर आपको टारगेट लगा लेना है। ठीक है, अब टारगेट नहीं लगाने आता होगा, कोई भी ब्रोकर का डीमेट अकाउंट यूज कर रहे होंगे, तो आप यूट्यूब पे जाके वहाँ पे देख लीजिए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है और टारगेट कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको टारगेट लगाना है 40 पॉइंट का, एक बार एंट्री ले लिए, और उसके बाद आपका ऐसे लगाना है 20 पॉइंट का, ऐसे लगा के, और मार्केट में क्या करना है कि बंद कर देना है। सिंपल, आप लोग एक बार एंट्री ले लिए, 20 पॉइंट ऐसे लगा लेना है, 40 पॉइंट टारगेट लगा लेना है, उसके बाद मार्केट को आप बंद कर देंगे एंट्री करके। ठीक है, सिंपल। 1 से 2 घंटे के बाद आपको मार्केट में आना है और वहाँ पे देखना है कि आप
या जो भी हम एंट्री किए थे वो लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जैसे कि आपको 5 डेज भी या 6 डेज या 7 डेज भी बन रहा है, ठीक है। मान के चलो 6 डेज 20 डेज में से ये सेटअप आपको 6 डेज बनता हुआ दिखेगा लगभग। पहले इसको थोड़ा सा कुछ साफ कर लेते हैं जिससे आपको समझाने में थोड़ा अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पे 6 डेज मार्केट में 6 डेज बन रहा होगा मार्केट में, तो 6 डेज में से आपको 2 डेज लॉस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लॉस हो जाता है, एसएल आपका हिट हो जाता है, यानी 300 चला जाता है, यानी 600 आपका चला जाता है। और उसका यदि 4 दिन आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, 4 डेज प्रॉफिट हो जाता है, तो देखो तो आपका प्रॉफिट होगा 600, ठीक है। तो यहाँ पे 4 × 6 आप यहाँ पे कीजिएगा तो 2400, ठीक है। यहाँ पे यानी 2400 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे लॉस होगा तो 600 यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है, यानी 600। तो आपका इसमें से 600 आप यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो लगभग यहाँ पे आएगा आपका कुछ 1800, ठीक है। 1800 कुछ आएगा। जब 1800 आ रहा है, यदि आप 4K कैपिटल लगा के और मंथ के एंड में, ये नहीं है कि आपको एक दिन में हमको प्रॉफिट या लॉस देखना है कि हमारा इतना प्रॉफिट हो गया या हम इतना लॉस हो गया, नहीं, बल्कि मंथ के एंड में देखना है। तो मंथ के एंड में यदि 1800 निकाले हो तो 4K कैपिटल लगा के तो कम से कम आप यानी 45% आप कैपिटल को निकाल ले रहे हो परसेंट के हिसाब से, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मार्केट पर जितना भी आपके पास कैपिटल है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, उस कैपिटल के परसेंट वाइज आपको निकालने का कोशिश कीजिए कि नहीं हमको कैपिटल लगाए हुए हैं तो इसमें से हमको कुछ परसेंट ही चाहिए, जैसे कि 20%, 50%, 30%, 40%, ठीक है। यदि देखो बात किया जाए तो आप यदि यहाँ पे आप 45% निकाल ले रहे हो, ठीक है, 45, तो बैंक क्या करता है, बैंक तो आपको 6% देता है सालाना। आप एक मंथ में आप 45 निकाले होते हैं, यानी बैंक से कितने गुना आप परसेंट निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा परसेंट के हिसाब से देखिएगा तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ना मार्केट को खाने का सोचना है, ना मार्केट को देने का सोचना है। यदि देना भी है तो छोटा सा देना है, लेना भी है तो छोटा सा लेना है। वीडियो में बताया था कि देखो मार्केट में आपको यदि मार्केट से कम पैसा कमाने के चक्कर में हो, ठीक है, यानी मार्केट में यदि छोटा प्रॉफिट करने के चक्कर में हो तो मार्केट आपको दे देगा। यदि सोचो कि हम 5K लगा के और इसका डबल कमाए यानी 10K हमारा प्रॉफिट हो, तो मार्केट इसमें क्या करेगा, आपको उलझाएगा कि नहीं मार्केट यहाँ से करो यहाँ से करो। आपको यदि प्रॉफिट भी हो जाता है तो मार्केट वो उससे जितना प्रॉफिट किए हो उससे ज़्यादा कई गुना आपको लेके डूब जाएगा। यदि छोटा आप प्रॉफिट करते हो तो आप मार्केट में हमेशा टिक के रहते हो, ठीक है। यानी हमारा छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है तो आप टिक के रहते हो, यानी कि हाँ कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हम मार्केट में काम करेंगे, छोटा मोटा से काम करेंगे, लेकिन काम करेंगे। परसेंट वाइज देखिएगा तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर क्या सेटअप है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलो दिखलाते हैं अपना कुछ जो भी सेटअप है, जो भी स्ट्रेटेजी है वो आपको बतलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हम क्या बोले कि हमको कितना दिन से चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 4 डेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 डेज, 5 डेज, ठीक है, या 6 डेज, यानी 1 2 3, और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखलाते हैं, देखिए यहाँ पे 7 है, यानी आपको 1 2 3 4, यानी 4 डेज से मार्केट 400 से 500 पॉइंट में ही ऊपर नीचे हो रहा है। मैं क्या बोला कि आपको ऐसे साइड में ढूंढना है जैसे कि 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जहाँ से 500 से 600 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ उसी में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और मार्केट इसी में 3 से 4 दिन मार्केट इसी में उल्टा सीधा जो भी हरकत किया वो किया, ठीक है, इससे बाहर नहीं गया। तो आपको यही देखना है मार्केट में। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 400, ठीक है, 488 पॉइंट, ठीक है, यानी 488 इसी पॉइंट में मार्केट घूमा है। ना मार्केट इसको तोड़ के ऊपर गया है, ना मार्केट इसको नीचे आया। यदि तोड़ के भी नीचे आता है तो हाँ मार्केट इसी में, हमको मानेंगे कि नहीं मार्केट इसी में। तो पहले तो आपको देखना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी खोलना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मार्केट में 2 से 3 दिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट 400 से 500 पॉइंट उसमें कैप्चर किया, ठीक है। बैक टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग ही आपको बतलाता हूँ। लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग करके इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 400 पॉइंट। अब आपको दिखलाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे एंट्री करना है और एग्जिट करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेटअप हो गया कि आपको पहले तो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे मार्केट को देखना है जहाँ से मार्केट 400 से 500 पॉइंट ऊपर नीचे किया हो, ठीक है। और पहले तो ये ढूंढना है। उसके बाद दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या है, मार्केट फिर से यहाँ से ऑफ साइड गया, फिर से मार्केट यहाँ पे ऑफ साइड गया, ठीक है। अब मार्केट को ये नहीं कि क्लोजिंग प्राइस है तो यहाँ पे सपोर्ट बना देंगे, ठीक है, बल्कि आपको स्विंग ढूंढना है, ठीक है। यदि क्लोजिंग प्राइस पे ही स्विंग बन जाता है तो अच्छा, यदि क्लोजिंग प्राइस पे स्विंग नहीं बनता है तो यहाँ पे आपको बनाना है। सपोर्ट कब बनाना है, ये सपोर्ट आपको यदि मार्केट जैसे कि यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस हो गया, जब मार्केट यदि गैप अप हो जाता है, ठीक है, मार्केट गैप अप खुल जाता है तो आपको यहाँ पे एक स्विंग दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्विंग दिख रहा है इस स्विंग को आपको एक सपोर्ट बनाना है। उसके बाद मार्केट को वेट करना है कि यहाँ तक कब इसको ब्रेकआउट करता है, तब यहाँ पे एक हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस। उसके बाद हम टारगेट लगाएंगे यहाँ पे अपना जो भी 40 पॉइंट होता है यहाँ पे लगा के मार्केट को छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके मार्केट आपको टारगेट दे देगा। 600 से ज़्यादा हम नहीं लेना है मार्केट में, ठीक है, यही चीज़ बोल रहे थे। और मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे स्विंग है तो यहाँ पे सपोर्ट बना और मार्केट यहाँ पे आया, इसको ब्रेक ही नहीं किया। अब वेट कर रहे थे ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन मार्केट ने वेट ही नहीं किया। पहले इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, ठीक है।
आप वेट कर रहे थे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट ही नहीं किया। तो आपको वेट करना है कि मार्केट कब इसको ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट नहीं किया, फिर से यहाँ पे आया। तो यहाँ पे एक से दो, यानी यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट की कोशिश किया लेकिन मार्केट ऊपर उतना खास नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं करना है, बल्कि एक बार जब ब्रेकआउट होगा वहीं पे ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे आपको कुछ रूल्स मैं बतला रहा था, जैसे कि आपको ऐसे कैसे ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे कुछ बतलाता हूँ। मार्केट यहाँ पे आपका स्विंग है, ठीक है, ये आपका ये हो गया और मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल गया, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया, गैप अप खुल गया। अब मार्केट यहीं से आ रहा है और एक ही बार में ब्रेकआउट कर रहा है, तब आपको ट्रेडिंग करना है, यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है। यदि मार्केट ऐसे करके ऐसे ही आपका स्विंग है और यहाँ पे गैप अप खुला, मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, और आपको ब्रेकआउट कर रहा है, तब आपको एंट्री नहीं करना है, कंसोलिडेशन नहीं, बल्कि एक ही बार को मार्केट को आना चाहिए, एक ही बार मार्केट यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट करता है तब आप एंट्री कर सकते हो। और मैं ऐसा नहीं है कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और मैं यदि बनता है ऐसा कुछ सेटअप बनता है 3 मिनट के चार्ट पे, तो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि हाँ भाई ऐसा सेटअप बना, इस पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो जो ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो मैसेज करे व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मार्केट आपका यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सपोर्ट बना दिए और मार्केट गैप अप खुला, मार्केट आया तो नीचे लेकिन ब्रेकआउट ही नहीं किया। जैसे कि पीछे जैसे हुआ कि ब्रेकआउट ही नहीं किया, तो आपको यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करना जब तक कि मार्केट ब्रेकआउट करके उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट अपसाइड नहीं देता है, तो एंट्री नहीं करना, सिंपल। तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरे सेटअप पे आपको सिर्फ चल जाना है, ठीक है, दूसरे सेटअप पे। अब देखो मैं एक जो सेटअप बतला रहा हूँ, ये इसी सेटअप के भरोसे मत बैठना है, ठीक है। ये मैं 2 से 3 4 ऐसे सेटअप बतलाने वाला हूँ। उस सेटअप में मार्केट में ये सेटअप नहीं बनता है तो वो सेटअप बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये सेटअप नहीं बनेगा, दूसरा सेटअप बनेगा, दूसरा सेटअप नहीं बनता, तीसरा सेटअप बनेगा। तो मैं 3-4 सेटअप ऐसे बतलाने वाला हूँ। वो सेटअप एक सेटअप नहीं बनता है तो अगला सेटअप पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एंट्री नहीं हुआ और मैं एक बार आपका प्रॉफिट हुआ और 2 बार एंट्री नहीं हुआ, सिंपल चीज़ है। मैं और आगे बतलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आपका सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे यदि फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री हुआ, उसके बाद मार्केट देखो कितना अच्छे पॉइंट, यदि मार्केट नीचे गया है फिर से मार्केट ऊपर गया, आपका एसएल यहाँ पे कहें कि नहीं सपोर्ट पे नहीं लगाना है, बल्कि इस कैंडल के लो यानी सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगाना है, यहाँ तक मार्केट जहाँ तक मार्केट ना आए, ठीक है। और आपको वेटिंग करना है कि मार्केट कब जाता है, बस आपको सेटअप को बंद कर देना है, बस एक बार एंट्री और ऐसे लगा के, बस सिंपल चीज़ है, ठीक। मार्केट में क्या बोले कि 2 से 3 बार 4 बार 5 बार भी मंथ में बन सकता है। अब मंथ में तो आप उतना नहीं बतला सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। यदि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप उतना सेटअप के बारे में या स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल से नहीं जानते हो, कैंडल क्या होता है, ये उतना बारे में डिटेल से नहीं जानते हो, इसके लिए आप उसीलिए आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि समझ में धीरे धीरे आ जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं ग्रुप में तो आप शेयर कर ही देता हूँ, तो ये सेटअप बन रहा होगा तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देखो ये नहीं है कि ये सेटअप पे आपको ट्रेड नहीं दिया, जाके ग्रुप में खोलिएगा तो यहाँ पे इसी सेटअप में कितने बार 2 से 3 बार आपको यहाँ पे एंट्री दिया हूँ और वो प्रॉफिट में गया है, ठीक है। तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यदि आपको ऐसे में इसको यूज़ करना नहीं आता होगा तभी भी मैं ग्रुप में आपको डाल दूंगा, ऐसे सेटअप बन रहा है और यहाँ पे आपको एंट्री करना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि 2 बार प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यानी 2 बार प्रॉफिट हुआ और 3 बार या 4 बार आपका एंट्री नहीं हुआ, ठीक है। तो 2 बार प्रॉफिट हुआ यानी 600 और 600 यानी 6 × 6 यानी 1200, ठीक है, यानी 1200 आपका प्रॉफिट हुआ और लॉस अभी एक बार भी नहीं हुआ। तो लॉस भी होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। और आपको कुछ इतना मंथ का तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्विंग था, ठीक है, मार्केट में एक स्विंग था, ठीक है। यहाँ पे आपका सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद मार्केट गैप अप खुला और मार्केट इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ और मार्केट ऊपर चला गया, सिंपल सी। यहाँ पे मार्केट ऊपर चल गया यानी आपका प्रॉफिट हुआ, 1:2 प्रॉफिट हो गया। यानी आपका यहाँ पे ऐसे लगाए होंगे, सपोर्ट से नीचे ही आपको ऐसे लगाना है, यानी 20 पॉइंट नीचे ऐसे लगाना है। अब इस पर ऐसे नहीं लगाना है और यहाँ इस पर टारगेट नहीं, बल्कि आप जो भी बाई किए उसके ऊपर 20 पॉइंट ऐसे नीचे, उसके बाद जो भी स्ट्राइक प्राइस चूज किए उस स्ट्राइक प्राइस पे ऐसे लगाना है, ठीक है। ये तो बस खाली देखने का बस चार्ट है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे जो भी 600 पॉइंट आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, तो ऐसे कुछ सेटअप बनता है, ठीक है। ये सेटअप मंथ में 6 से 7 बार बन जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा और 1 से 2 बार आपका लॉस भी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ये मेन बात है कि ये सेटअप जल्दी नहीं बनता है, ये चीज़ है, वेटिंग किया जाता है और ये सेटअप में नज़र रखा जाता है कब बन रहा है। तो मैं आपको तो मैं ग्रुप में ही बतला दूंगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे कुछ सेटअप है, ठीक है। मार्केट का कुछ साइडवेज था, ठीक है, मार्केट कुछ साइडवेज था और मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था और ये यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट दिख रहा था, ठीक है। मार्केट ने गैप अप खुला था, ठीक है, और मार्केट इसको नीचे आया और इसको ब्रेकआउट कर दिया और ग्रीन कैंडल पे आपका बाई किए, ठीक है, आप बाई किए, आप एंट्री किए, उसके बाद आपको सपोर्ट से नीचे आप 20 पॉइंट ऐसे लगा दिए और टारगेट लगा दिए यहाँ तक का, ठीक है, यानी 40 पॉइंट तक का टारगेट लगा के मार्केट को बंद कर दिए। मार्केट जाकर आपका ऐसे हिट यानी ऐसे नहीं बल्कि टारगेट हिट कर दिया। तो सिंपल मार्केट में ऐसा चीज़ होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको मैं जितना बतलाता हूँ ये थोड़ा साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग है। साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग उतना किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आशा करता हूँ। तो यदि इसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं अपने चैनल पे, ठीक है,
अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि ये सेटअप बना, इस सेटअप पे आप ट्रेड कर लीजिए, वही वाला सेटअप है, मैं बतला दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं कुछ और सेटअप के, साइकोलॉजी सेटअप के बेस पे और ट्रेडिंग, और इससे भी आसान मैं कुछ स्ट्रेटेजी बतलाने वाला हूँ, सेटअप बतलाने वाला, ठीक है। तो अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही जल्द।